सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ सायं। नमो नमः नमो नमः गुरुमा। नमो नमः गुरुमा नमो नमः गुरुमा। नमो नमो नमः नमः गुरुमा। नमो नमः नमो नमः नमो नमः गुरुमा। नमो नमः। अस्तु, नमो नमः गुरुमा नमो नमः। अधुना प्रारम्भ। नमो नमः गुरुमा नमो नमः, नमो नमः। अस्तु, तो इदानीं मे कक्षायाः प्रारम्भः भवति। अधुना सर्वादौ वयं किं कुर्मः? सङ्कल्पपाठं कुर्मः। सङ्कल्पपाठे अद्य कः वदति? कः सङ्कल्पपाठं करोति अथवा का करोति? सन्ध्या राणी, अस्तु करोतु। संकल्प मंत्रः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रचाराय निर्जं सर्वं त्यजाम्यहम्, संस्कृते च सदा भक्तिः, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवः, संस्कृतस्य कृते मनः, आत्मनम् आहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। धन्यवादः। नमो नमः, नमो नमः, धन्यवादः। सर्वेषां कृते हार्दिकं स्वागतमस्ति। अधुना कक्षायाः प्रारम्भः भवति। वस्तुतः गतदिवसे वयं किं किं पठितवन्तः तस्य एकवारम् अवलोकनं कुर्मः। वदन्ति वा किं किं पठितवन्तः वयं? तृतीय प्रश्न, कदा वासरः? सुन्दरं, शोभनं, धन्यवादः। तो अद्य अस्माकं पुनरपि कुत्र इत्यस्य प्रयोगः इतोपि किञ्चित् वयं पश्यामः। अत्र यथा किमासीत्, कुत्र द्वारा अपि प्रश्न आसीत्, तत्र वयम् एकवारं पुनरावलोकनं कुर्मः चेत् इतोपि सम्यक् भविष्यति, अभ्यासः च भवति। अस्तु, पटलं दृश्यते वा? आं महोदय। आं महोदय। अत्र पश्यन्तु, अयोध्या उत्तरप्रदेशः अस्ति। तर्हि प्रश्नः भवति, अयोध्या कुत्र अस्ति? तो उत्तरे किं भवितव्यं? सप्तमी विभक्तिरूपेण यदा वयम् उत्तरं दद्मः तदा उत्तरप्रदेशे शे एकारस्य प्रयोगं कुर्मः। अकारान्त पुल्लिङ्गपदं यदि भवति तर्हि एकारस्य संयोजनं भवति इति वयं पूर्वमपि पठितवन्तः। अधुना केवलं किञ्चित् अभ्यासः भवेत्, तदर्थम् अत्र पुनरावलोकनं भवति, पुनश्चर्चा भवति। गङ्गोत्री हिमालये अस्ति। गङ्गोत्री कुत्र अस्ति? गंगोत्री हिमालये गङ्गोत्री हिमालये अस्ति। अत्र अशुद्धम् अस्ति, अस्माभिः किं करणीयं? शुद्धं करणीयम्। अस्तु, पुनश्च अस्ति मूर्तिः देवालये अस्ति। मूर्तिः कुत्र अस्ति? देवालये अस्ति। आम्। फलं वृक्षे अस्ति। फलं कुत्र अस्ति? फलं वृक्षे अस्ति। सुन्दरं। लेखनी आपणे अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी सुन्दरं। पुस्तकं स्यूते, आम्, पुस्तकं स्यूते अस्ति। पुस्तकं कुत्र अस्ति?
पुस्तकं स्यूते अस्ति। आम् स्यूते अस्ति सुन्दरं तदर्थम् अनन्तरं किमस्ति अत्र नपुंसकलिङ्गस्य पदानि सन्ति पश्यन्तु पात्रं मन्दिरं पुस्तकं नगरं गृहं दूरदर्शनं तो अत्र सप्तमीकरणाय वयं किं कुर्मः एकारस्य संयोजनं कुर्मः हलन्तम इत्यस्य कर्तनं कुर्मः हा तत्र एव सप्तमी विभक्ति भवति यथा जलं पात्रे अस्ति जलं पात्रे अस्ति जलं कुत्र अस्ति जलं पात्रे अस्ति। मूर्तिः मन्दिरे अस्ति मूर्तिः मन्दिरे अस्ति मूर्तिः कुत्र अस्ति मन्दिरे अस्ति सुन्दरं कथा पुस्तके अस्ति कथा कुत्र अस्ति पुस्तके अस्ति गृहं नगरे अस्ति गृहं कुत्र अस्ति मार्जारः गृहे अस्ति मार्जारः कुत्र अस्ति सुन्दरं कार्यक्रमः दूरदर्शने अस्ति कार्यक्रमः कुत्र अस्ति शोभनम् अधुना आकारान्त स्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति तत्र पश्यन्तु किं करणीयं यां किम् अस्माकं नियमः कः आसीत् यां योजनीयं हा यदा यां योजयामः तदा सप्तमी भवति वार्तापत्रिकायां वार्तापत्रिकायाम् अस्ति वार्तापत्रिकायाम् अस्ति वार्ता कुत्र अस्ति पुष्पं वाटिकायाम् अस्ति पुष्पं कुत्र अस्ति वाटिकायाम् अस्ति अस्तु वस्त्रं पेटिकायाम् अस्ति वस्त्रं कुत्र अस्ति मन्दिरं मथुरायाम् अस्ति मन्दिरं कुत्र अस्ति आम् आभूषणं पेटिकायाम् अस्ति आभूषणं कुत्र अस्ति शिष्यः पाठशालायाम् अस्ति शिष्यः कुत्र अस्ति सुन्दरं शिक्षकः पाठशालायाम् अस्ति इति मीनः अधुना ईकारान्तपदम् अस्ति मीनः नदी नदी इति ईकारान्तपदम् अस्ति तत्र सप्तमीकरणाय वयं किं कुर्मः स्मरणे अस्ति वा यां योजयामः किन्तु किं कर्तयामः आम् ई मात्रां कर्तयामः यां योजयामः तर्हि नदी नद्यां मीनः नद्याम् अस्ति मीनः कुत्र अस्ति औषधं कुत्र अस्ति औषधं आम् कूप्याम् अस्ति मषी कुत्र अस्ति लेखन्याम् अस्ति सूची कुत्र अस्ति
गंगा कुत्र अस्ति? गंगा काश्याम, काश्याम। गंगा काश्याम अस्ति। यमुना कुत्र अस्ति? देहल्यां, देहल्यां वदन्तु। यमुना देहल्याम् अस्ति। वदन्तु। आम्, देहल्याम् अस्ति। शोभनम्। अधुना अत्र चक्रमपि अस्ति, तत्तु वयं पठितवन्तः। असुविधा अस्ति वा? जलं कुत्र कुत्र अस्ति पश्यन्तु। जलं तडागे अस्ति, जलं समुद्रे अस्ति, जलं मार्गे अस्ति, जलं कूप्याम् अस्ति, जलं नद्याम् अस्ति, जलं स्थालिकायाम् अस्ति, जलं पात्रे अस्ति, जलं द्रोण्याम् अस्ति। एवं प्रकारेण वाक्यरचनां कृत्वा भवन्तः स्वखातिकायां स्थापयन्तु। अधुना गणेशस्य दिनचर्या इति वयं पठितवन्तः वा? आम् महोदय। कदा? कदा? अद्य, श्वः, परश्वः वयं पठितवन्तः वा? वयं पठितवन्तः। अधुना अद्य द्वितीया विभक्तिः। अद्य लिखित्वा स्थापयन्तु भवन्तः। द्वितीया विभक्तिः। प्रथमः पाठः अस्ति, प्रथमः विषयः अस्ति, द्वितीया विभक्तिः। विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः। तो द्वितीया विभक्ति मध्ये पश्यन्तु, तत्र अकारान्त पुल्लिंग पदं यदि भवति, अकारान्तं पुल्लिंगं यदि भवति तर्हि हलन्तम इति भवति। अन्तिमे हलन्तम, पदस्य अन्तिमे हलन्तम, विसर्गस्य कर्तनं। आकारान्त स्त्रीलिंग, आकारान्तं स्त्रीलिंगं यदि भवति तर्हि अपि किं भवति? हलन्तम इति भवति। पुनश्च ईकारान्तं यदि स्त्रीलिंगं भवति तर्हि अपि हलन्तम भवति। सर्वत्र हलन्तम, तत्र समस्या एव नास्ति। सर्वत्र प्रत्येकस्मिन् लिङ्गे हलन्तम एव भवति, एकवचने। तत्र ध्यानं दातव्यम्, एकवचने हलन्तम इति भवति। किमस्ति? नपुंसकलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गं यदि भवति तत्रापि हलन्तम इत्यस्य संयोजनम्। अधुना उदाहरणं पश्यन्तु। यथा रामः, रामः। अत्र किं कुर्मः? विसर्गस्य कर्तनं, हलन्तम इत्यस्य संयोजनम्। तो एतस्य अर्थः अस्ति राम को, राम को, राम को। द्वितीयमस्ति आकारान्त, यथा लता, लता। तो किं भवति? लताम् इति। तत्र कर्तनं नास्ति, तो अर्थः भवति लता को, लता को, लता को। अत्र अस्ति ईकारान्तपद्यं, तर्हि पश्यतु नदी, नदी। तो बस तत्र समस्या नास्ति, नदीं। तो अर्थः भवति नदी को, नदी को। पुनश्च अस्ति नपुंसकलिङ्गे फलं, फलं, फलम्। अर्थः भवति फल को, फल को, फल को। तो एवं प्रकारेण भवति।
पुल्लिंगे हलन्तम, नपुंसकलिंगे अपि हलन्तम, आकारान्त इकारान्त स्त्रीलिंग पदद्वयमपि हलन्तमयुक्तमेव भवति। तो रामम राम को, लताम लता को, नदीम नदी को, फलम फल को। अधुना वाक्यरचनां कुर्मः। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं मैं राम को देख रही हूँ। तो क्या होगा? अहम, सबसे पहले क्या हो जाएगा? अहम, अहम अहं रामं पश्यामि, पश्यामि। देखो, अहम रामम पश्यामि, बस यहाँ पर क्या करना है? इस रामम का हलंतम कौन सा रूप ले लेगा? बिंदी रूप ले लेगा। क्यों लेगा बोलो? क्योंकि बात का पश्यामि का क्या है? प व्यंजन वर्ण है। कल सिखाया था ना मैंने? आम महोदय। महोदय। अभी देखो लताम, लता को, तो जैसे कि अहम, लता कोई लड़की है, ठीक है? लता कोई लड़की का नाम समझ लो। अहम लताम आहवयामी, मैं लता को पुकारती हूँ। आहवयामी, बुलाती हूँ, ठीक है? मैं लता को बुलाती हूँ। ऐसा अगर कोई वाक्य हो तो फिर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अहं लताम आह्वयामि, अहं लताम आह्वयामि। पुनश्च इकारांत नदीम, तो नदी, बालकः बालक नदी को देख रहा है, तो पश्यति। दूसरों का होने से क्या होता है? अर्णवः खादति, अर्णवः पश्यति, अर्णवः लिखति, वरदा गायति। ऐसे पढ़ा था ना हम लोगों ने? पहले पढ़ा कि नहीं क्रियापद का? आम महोदय। तो अभी बालक है, पहले तो हम अपने बारे में बोल रहे थे अहम, यहाँ पर पहले क्या था? अहम, इसलिए पश्यामी मी हो गया है। तो अभी बालक किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति है, तो इसलिए क्या है? पश्यति, ती लग रहा है, ठीक है? बालकः नदीम पश्यति, परंतु यहाँ पर हलंतम कट जाएगा, बिंदी लग जाएगी। क्यों लगेगी? क्योंकि आगे का पश्यति में प व्यंजन वर्ण है। इस बात पर हर समय ध्यान रखना है, ठीक है? अधुना फलम, फलम, तो माता फलम, फल को खाती है, तो खादती, खादती। पर यहाँ पर खा क्या है? व्यंजन वर्ण है, इसलिए बिंदी अनुस्वार हो जाएगा, फलं खादती। समझ में आया? अहं रामम पश्यामि, मैं राम को देखती हूँ। अहम लताम आह्वयामि, मैं लता को पुकारती हूँ। अथवा लड़का अगर पुकारे तो फिर लड़का होने से लता को पुकारता हूँ, ऐसे। बालकः नदीं पश्यति, बालक नदी को देख रहा है अथवा देखता है। माता फलम खादति, माता जी फल को खा रही है, ठीक है? अथवा खाते हैं। तो इस तरह से जो भी वाक्य यहाँ पर रचना करनी है, देखो, देखना, किसी को पुकारना, किसी को आह्वान करना, किसी को देखना, कोई वस्तु खाना, ठीक है? कोई वस्तु खाना, तो इन सब के लिए क्या होता है? इन सब के लिए देखना पड़ता है कौन सी विभक्ति लगेगी। जो भी खा रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, या जो भी कार्य कर रहे हैं,
तो उसके लिए द्वितीय विभक्ति लग जाती है। सदैव हम लोग स्मरण में रखेंगे, ठीक है। तो एतदस्ति, और यहाँ पर देखो एक वचन में कोई एक खाना है, कोई एक वस्तु है, इस कारण क्या हो रहा है यहाँ पर, इस कारण यहाँ पर एक वचन का ही प्रयोग है, इस बात पर भी ध्यान रखना है। और एक वचन का प्रयोग होने से द्वितीय विभक्ति में समस्या की कोई बात ही नहीं, हलंत म बिठा दो और बस कहाँ बिंदी लगेगी कहाँ हलंत म ही रहेगा, ये वाला विचार करके स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के रूप में विचार करके क्या करना है, याद करके रख देना है और उसी तरह से अनुवाद कर लेना है, ठीक है। अभी देखो अत्र पश्यन्तु भवन्तः द्वितीय विभक्त्याः प्रयोगः अस्ति। बालिका किं करोति, बालिका पश्यति। पहला प्रश्न है कि बालिका क्या कर रही है, तो उत्तर है बालिका देख रही है, ठीक है, देख रही है। तो इसलिए क्या हो रहा है, पश्यति केवल बोला गया है, इसमें कर्म पद को नहीं बिठाया गया है अभी तक। कर्म पद, ये जो लताम नदीम फलम, ये हम लोगों ने लिखा है या अभ्यास किया है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जब हम लोग कोई काम दर्शाएंगे, कोई काम समझाएंगे या बोलेंगे, जो काम है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है और कर्म पद, उसको कौन सा पद कहा जाता है, कर्म पद कहा जाता है, ठीक है, कर्म पद है, ये सब कर्म पद है, जिससे हम लोग काम को और भी स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। तो अत्र पश्यन्तु भवन्तः बालिका कम पश्यति, कम उत्तरमस्ति बालिका मेघम पश्यति, मेघम। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले दो प्रश्न आता है, उन प्रश्नों का निवारण करना है। एक तो है किम करोति, बोलने से ही केवल क्रियापद को बिठा दिया, पश्यति देख रही है, हाँ, बालिका है कर्ता और पश्यति से क्रियापद को हम लोगों ने लगा दिया। दूसरा जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि दूसरे प्रश्न के लिए यहाँ पर कम पद का प्रयोग किया गया है, बालिका कम पश्यति, बालिका कम पश्यति। तो कम द्वितीय विभक्ति मतलब कह, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना, सह कह, सह बालकः, सह कः, सह शिवः, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा ना। तो कह है प्रथमा विभक्ति में, वह कौन, अभी कह प्रश्न को हम किसको बनाएंगे, किसको, ठीक है, यह बनाना है, तो इसके लिए द्वितीय विभक्ति, कह को द्वितीय विभक्ति का रूप देना पड़ेगा। तो कह का द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाता है, कम, ऐसा हो जाता है, कम, किसको, कम अगर लिखोगे तो समझ में आएगा कि किसको, ऐसे अर्थ हो रहा है, ठीक है। तो बालिका कम पश्यति, इसका अर्थ क्या हो रहा है, बालिका किसको देख रही है, किसको। कह पश्यति यदि लिखते हो तो गलत हो जाएगा, बालिका कौन देख रहा है, कौन देख रही है, कौन देख रही है क्या शुद्ध है, नहीं है, किसको, ऐसे बोलने से ही शुद्ध होगा, इसलिए कम द्वितीय विभक्ति किया गया है। बालिका किसको देख रही है, बालिका कम पश्यति, और पुल्लिंग में हो रहा है इसलिए कम शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो उत्तर है बालिका मेघम पश्यति, बालिका मेघम पश्यति। इसके बाद देखो दूसरा जो है, बालिका किम करोति, बालिका पश्यति, सीधी सी बात है। अभी बालिका कम पश्यति, किसको देख रही है, तो बालिका चंद्रम पश्यति, बालिका चंद्र को देख रही है। चित्र देखने से ही पता चल जाएगा आप लोगों को,
अर्थ क्या है वो चित्र से ही समझ में आ जाएगा। ये छोटी सी बालिका है ना, ये बालिका है, वो किसको देख रही है? चंद्र को। तो इसलिए चंद्रम पश्यति, बालिका चंद्रम पश्यति। बालिका कम पश्यति, वदन्तु। बालिका बालिका चन्द्रं पश्यति। चन्द्रं पश्यति। हाँ, अभी प्रश्न पूछो, अभी प्रश्न करो, इसके ऊपर प्रश्न बनाओ। बालिका किं बालिका करोति? बालिका बालिका कं पश्यति। बालिका कं पश्यति, बालिका चंद्रं पश्यति। अत्र बालिका किं करोति? उपरि, ऊपर जो है यहाँ बालिका मेघम, मेघम, अगर मेघ लिखकर रख दोगे ना तो गलत हो जाएगा। मेघ नहीं है, मेघम। उत्तर में क्या लिखना पड़ेगा? मेघम पश्यति। हाँ, हलंतम लगाना पड़ेगा। जो भी काम करो या जो भी खाना खाओ या जिसको भी बुलाओ या फिर जो भी आप जान रहे हो, जो भी जानने की कोशिश कर रहे हो, उन सभी में क्या करना है? द्वितीय विभक्ति लगाना ही पड़ेगा। यदि द्वितीय विभक्ति को नहीं लगाओगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, और हलंतम लगाते जाना है। बस ध्यान रखना है कहाँ पर हलंतम होगा और कहाँ पर अनुस्वार होगा, इस बात पर ध्यान रखना है। ठीक है, अस्तु। अधुना अत्र पश्यन्तु, उपहारः, इसका प्रथम विभक्ति हो रहा है उपहारः, इसका द्वितीय हम लोगों ने कर दिया उपहारम। तो सखी किम करोति? सखी यच्छति, सखी यच्छति। सखी कम यच्छति? सखी उपहारम यच्छति, सखी उपहारम यच्छति। यहाँ पर देखो, सखी दे रही है, सखी उपहारम यच्छति, ऐसे। पुनश्च अत्र पश्यन्तु, सा किं करोति? सा लिखति, सा लिखति। तो यहाँ पर केवल उत्तर जब होगा ना, सा लिखति, तो दो शब्द ही हो है, यहाँ पर ड्रे हो रहा है, तो फिर ड्रे कर्ता और क्रिया से ही वाक्य बन गया। अभी बीच में कर्म को भी डालेंगे। सा कम लिखती, वो किसको लिखती है? तो सा लेखम लिखती, वह लेख को लिखती है, लेखम लिखति। ठीक है, लेखम लिखति। अत्र पश्यन्तु, भारतदेशः पुनश्च सैनिकः। तो सैनिकः किं करोति? वदन्तु। सैनिकः रक्षति। सुन्दरं, सैनिकः रक्षति। सैनिकः कं रक्षति? सैनिकः भारतदेशं रक्षति। सुन्दरं, भारतदेशं रक्षति। अधुना अकारान्त पुल्लिंग पदस्य बहूनि पदानि अत्र सन्ति अभ्यासनिमित्तं। तो इनके पीछे, सबके पीछे देखो हलंत ब लगा दिया, द्वितीय विभक्ति करने के लिए हलंत म लगा हुआ है। देखा, अत्र सर्वेषु पदेषु हलंत म इत्यस्य संयोजनं भवति। अतः द्वितीय विभक्ति अर्थात किं करणीयं? हलन्तम योजनीयम्। अस्तु, परन्तु एकवचने तदपि ध्यानं दातव्यम्। एकवचने, बहुवचने भिन्नं रूपं भवति। पाठः पाठं, श्लोकः श्लोकं, मन्त्रः मन्त्रं, ग्रन्थः ग्रन्थं, प्रश्नः प्रश्नं, विषयः विषयम्, अध्यायः अध्यायम्। भवन्तः पठन्तु एकवारम्। पाठः पाठं, श्लोकः श्लोकं, मन्त्रः मन्त्रं, ग्रन्थः ग्रन्थं, प्रश्नः प्रश्नं, विषयः विषयम्, अध्यायः अध्यायम्। अध्यायम, अध्यायम, हलंतम को छोड़ना नहीं है, वो छोड़ दोगे तो कर्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे हाथ पांव नहीं रहने से, हाथ और पैर नहीं रहने से हम लोग काम कर सकते हैं क्या? कर्म कर सकते हैं? मान लो हाथ नहीं है,
हमारा और पेड़ भी नहीं है, तो क्या कार्य कर सकते हैं हम अच्छे से? बोलो। हाँ, न भवति, अस्माकं कार्यं न भवति। एतदर्थं कर्म, समझ लो हाथ पे, एक वाक्य का हाथ आप समझो कर्म है, ठीक है? हाथ को कर्म समझ लेना। हाथ के बिना जैसे कार्य नहीं होता है, उसी तरह से यहाँ पर कर्म किए बिना नहीं हो पाएगा। वाक्य में कौन सा काम आप कर रहे हो या कोई और कर रहा है, वह समझा नहीं पाएंगे। इसलिए कर्म को हाथ जैसा ही समझना। पुनश्च अस्ति ग्रामः ग्रामम्, एतत् पठन्तु। ग्रामः से लेकर वित्तकोशम्, वित्तकोशम्। ग्रामः ग्रामम् आपणः आपणं प्रकोष्ठः प्रकोष्ठं विदेशः विदेशं देवालयः देवालयं विद्यालयः विद्यालयं वित्तकोशम्। सुन्दरं, धन्यवादः। अधुना अत्र वाक्यरचना करणीया। अत्र वाक्यानि सन्ति, तर्हि सम्यक्तया संयोजनं करणीयं। देवः अस्ति, बालकः नमति, देवता है और जो बालक नमन कर रहा है, तो बालकः कं नमति? बालकः देवं नमति। बालकः देवं नमति। आपणः अस्ति, बालिका गच्छति, बालिका। बालिका आपणं गच्छति। सुन्दरं। रोटिका अस्ति, युवकः खादति, युवकः रोटिकां खादति। रोटिकां खादति। इसको ना छोड़ना मत। अगर जो रोटिका खादति लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। रोटिका खादति नहीं होगा। जो भी वस्तु हम खाते हैं, जो भी आहार खाते हैं, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति करनी पड़ेगी। गीतम अस्ति, माता गायति, माता गीतं गायति। श्लोकः अस्ति, शिक्षकः वदति, शिक्षकः श्लोकं वदति। श्लोकं वदति। भोजनम् अस्ति, भगिनी पचति, भगिनी भोजनं पचति। पचति। हाँ, भगिनी भोजनम पचती, पचती, खाना पका रही है ना? बहन खाना पका रही है। पुस्तकम अस्ति, छात्रः पठति, छात्रः पुस्तकं पठति। छात्रः पुस्तकं पठति। छात्रः पुस्तकं पठति। आम्, एकवारम् एतत् पश्यन्तु, सर्वे सम्यक्तया पश्यन्तु, एकवारं स्वयं पठन्तु, अनन्तरमेव अग्रे सरामः। एक बार आप सब देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए किस तरह से रूप हुआ है। पुनः पठन्तु, एतानि वाक्यानि पुनः पठन्तु। देवः अस्ति, बालकः नमति, बालकः देवः आपणः अस्ति, बालिका गच्छति, बालिका गच्छति। रोटिका अस्ति, युवकः खादति, युवकः रोटिकां खादति। गीतम् अस्ति, माता गायति, माता गीतं गायति। श्लोकः अस्ति, शिक्षकः वदति, शिक्षकः श्लोकं वदति। भोजनम् अस्ति, भगिनी पचति, भगिनी भोजनं पचति। पुस्तकम् अस्ति,
छात्र पठति छात्र पुस्तकं पठति। सुंदर, धन्यवादः। अच्छा, पुरुषेषु कोऽपि वदति वा? पुरुषों में कोई बोलेंगे? कः अस्ति अत्र? पुरुषेषु कः कः अस्ति? दीपकः अस्ति वा? अयं महोदय। आम्, तर्हि भवान् दृष्ट्वा एकवारं पठतु। न दृश्यते। हाँ, न दृश्यते? दे- दृश्यते, दृश्यते पटलं महोदय, दृश्यते। द्रष्टव्यम्। ओ, अस्तु अस्तु। हाँ, पश्यतु, दृष्ट्वा पठतु। देश देवः अस्ति, बालकः नमति, दे- देवः बालकः अस्ति, देवं नमति। बालकः नमति, पठतु। बालकः देवं नमति। आप देवः अस्ति, बालकः नमति, बालकः देवं हरि ओम्। नमति। आपणः अस्ति, बालिका देव बालकः नमति, बालकः देवं नमति। आपणः अस्ति, बालिका इसको गच्छति। बड़ा कर दो बेटा, बड़ा करो। इसको जूम कर सकते हो आप अपने वहां, यहाँ पर देख नहीं पा रहे हो तो जूम करो उसको। मैं जूम करूंगी तो समस्या होगी। अयं महोदय। देवः बालकः नमति, बालकः देवं नमति। आपणः अस्ति, बालिका गच्छति, बालिका आपणं गच्छति। बोलो। रोटिका अस्ति, रोटिका सेवकः भक्षति। वदतु। युवकः रोटिकां भक्षति। गीतम् गीतमस्ति, गीतमस्ति, माता लेकर आ गायति, रहे हो। माता गीतं गायति। श्लोकः अस्ति, शिक्षकः वदति, शिक्षकः श्लोकं जो वदति। यहाँ पर लिखा हो भगिनी भगिनी पचति। है वही बोलो। न पश्यति। कहाँ भक्षति है? रुको। महोदय, दृश्यं पठं न दृश्यति। अरे दीपक नीचे, अरे महोदय, नेटवर्क इशू हो रहा है। इति पढ़ी लेफ्ट पुणी कौन पाई हे गलो? लेफ्ट हे पुणी जॉइन करछो? प्रॉब्लम पे किछि सुबुनी आपे आपे कटि जाउछि। हां हां, से हम देखिल तमे ये कलो तो आउ तो जॉइनिंग मागिया कथा नै पुणी तमरो मागिला। ठीक है ठीक है। आप जो भक्ष महोदय, नेटवर्क इशू हो रहा है। सागरिका भक्षति कहाँ लिखी सकते हैं?
अभी मैं पटलम न दृश्यते। नहीं दिखाऊंगी। आपकी गच्छति कहाँ से मिला था बोलो। आप खा- गच्छति कहाँ से मिला? पर खादति। सब क्यों बोल सब कहाँ मिला बोलो? यहाँ मिला तो वैसा ही बोलो। कि क्या बोलो ना अपने का सागरिका ध्वनि सम्यक् न श्रूयते, स्थानं परिवर्तयतु। यांत्रिक समस्या भवति, वातावरण हेतु क्षणम् अपेक्षां करोतु।
जो माने रिटर्न करछो कोन से माने मन को मन कटि जाइथिलो हरिओम हरिओम हम कहली जो माने रिटर्न आसुचो जॉइनिंग मागुनी रिटर्न मागुची कोन ऑटोमेटिक कटि गेलो की सर नेटवर्क समस्या सर रहुची नेटवर्क पाउ नेटवर्क प्रॉब्लम अच्छा सर सर मोर जम्मा नेटवर्क नेटवर्क हाँ वर्षा हाँ प्रबल प्रॉब्लम पाउनी जो माने वर्षा ପାଇଁ ଟିକେ से समस्या आज्ञा सर देखिबा सागर के मैम फोन कलन मु कथा हो आज्ञा सर नेट सर वर्षा जो नेटवर्क प्रॉब्लम रहुची ओ सर सागरिका भगिनी प्रयासं करोति परन्तु प्रवेशं कर्तुं न पारयति पुनः क्षणं तिष्ठतु पश्याम यदि निमिषद्वये मध्ये आगन्तुं पारयिष्यति तर्हि पुनः कक्षा निश्चयते अधुना तो 15 निमिष अस्ति चिन्ता मास्तु आं महोदय नमो नमः मम ध्वनिः आयाति वा अहं महोदय आम महोदय आयाति आयाति महोदय अस्तु क्षम्यतां तत्र मध्ये काचित् त्रुटिः जाता तत्र दूरवाण्यां तदर्थं मे समस्या अभवत् अस्तु भवतु नाम इदानीं वयम् अग्रे सरामः कुत्र आसं वयं द्वितीयविभक्त्याः रूपाणि कथं भवति तदेव वयं पश्यन्तः आसं न किं तो द्वितीयविभक्तौ वयं नियमं यं यं नियमं वयं प्राप्तवन्तः
तेषाम् एकवारम् अवलोकनं कुर्मः चेत् तर्हि कथं भवति? वयं दृष्टवन्तः यत् अस्माकं तत्र किं भवति, यदा अकारान्त पुल्लिङ्गपदं भवति तदा कथं भवति वदन्तु एकवारम्? अम् हलन्तम इत्यस्य प्रयोगः भवति। नपुंसकलिङ्गे अपि तथैव, स्त्रीलिङ्गे अपि तथैव भवति। हलन्तम इत्यस्य प्रयोगः भवति। अधुना वयं कुत्र आसम्? देवः बालकः देवं नमति इति वयं पठितवन्तः आसम्। तत्र पुनरेकवारं पश्यामः चेत्, आम्, पटलं दृश्यते वा अधुना? आं महोदय। आं महोदय। अस्तु, हाँ, तो किमस्ति अधुना अपरः विषयः वर्तते, सुरेशः कार्यालयः गच्छति। सुरेशः कुत्र कुत्र गच्छति तद् वयं पठामः। सुरेशः सुरेशः कार्यालयं गच्छति। आम्, सुरेशः कार्यालयं गच्छति। सुरेशः आपणं गच्छति। सुरेशः प्रकोष्ठं गच्छति। सुरेशः विद्यालयं गच्छति। सुरेशः वित्तं गच्छति। सुरेशः पुस्तकालयं गच्छति। सुरेशः चिकित्सालयं गच्छति। चिकित्सालयं गच्छति। गच्छति। सुन्दरं। सुरेशः चिकित्सालयं गच्छति। तो एव अस्ति, परन्तु अस्माभिः किं करणीयं? द्वितीयविभक्तौ स्थापनीयं। पदानां सज्जीकरणं वयं द्वितीयविभक्तौ कुर्मः। यथा कार्यालयं, पुस्तकालयं, चिकित्सालयम् इति करणीयम्। सा किं करोति? सा पठति। सा पठति। ये छोटी सी बच्ची है, यह क्या कर रही है? तो इसका उत्तर जो है वह कहा गया है कि सा पठति। अधुना सा किं पठति? सा पुस्तकं पठति। वह क्या पढ़ती है? वह पुस्तक पढ़ती है। ठीक है। अभी पुस्तकम जो प्रश्न यहाँ पर जो उत्तर है यह नपुंसक लिंग में है। पुस्तकम, पुस्तकम पद जो है वह नपुंसक, इसलिए प्रश्न नपुंसक में ही द्वितीय विभक्ति में करना पड़ेगा। जैसे कि किम, ठीक है, किम होगा द्वितीय विभक्ति में। वह किसको पढ़ती है? वह पुस्तक को पढ़ती है। सा पुस्तकम पठति। एषः किं करोति? एषः खादति। एषः किं खादति? एषः फलं खादति। एवं बालिका किं करोति? बालिका भोजनं करोति। युवती किं करोति? युवती पिबति। युवती किं पिबति? युवती जलं पिबति। प्रधानमंत्री महोदयः किं करोति? प्रधानमंत्री महोदयः भाषणं करोति। प्रधानमंत्री महोदयः किं करोति? प्रधानमंत्री महोदयः योगासनं करोति। अधुना पश्यन्तु, एतानि पदानि नपुंसकपदानि सन्ति। मन्दिरं, चित्रं, पुष्पं, व्यजनं, वातायनं, दूरदर्शनं, नक्षत्रम्। अधुना बालिका किं किं पश्यति? बालिका किं किं पश्यति? अधुना वदन्तु। बालिका मन्दिरं पश्यति। बालिका चित्रं पश्यति। बालिका पुष्पं पश्यति। बालिका व्यजनं पश्यति। बालिका वातायनं पश्यति। बालिका दूरदर्शनं पश्यति। बालिका नक्षत्रं पश्यति इति अस्ति। भवन्तः एकवारं पठन्तु, तदा अभ्यासः भवति।
बालिका मन्दिरं पश्यति बालिका दीपं पश्यति बालिका पुष्पं पश्यति बालिका व्यजनं पश्यति बालिका वातायनं पश्यति बालिका दूरदर्शनं पश्यति बालिका नक्षत्रं पश्यति बालिका नक्षत्रं पश्यति नक्षत्रं पश्यति। सुन्दरम्। अधुना स्त्रीलिङ्ग अत्र असुविधा अस्ति, प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति। अस्तु, अधुना स्त्रीलिङ्गं पश्यामः। स्त्रीलिङ्गे आकारान्तपदे कथं भवति? शिक्षिका कां पठति, शिक्षिका कां पठति, शिक्षिका कथां पठति। अत्र प्रश्नः स्त्रीलिङ्गे काम् इति भवति। प्रश्नः कथं भवति वदन्तु? काम्। पुल्लिङ्गे कम्, स्त्रीलिङ्गे काम्, नपुंसके किम् इति भवति द्वितीयविभक्तौ। अधुना पश्यन्तु, प्रधानमन्त्री महोदयः किं करोति? प्रधानमन्त्री महोदयः स्वच्छतां करोति। अत्र पश्यन्तु, लतिका गीता पठति। लतिका अधुना किं कां पठति? अत्र स्त्रीलिङ्गे अस्ति खलु। अधुना कां पठति। पश्यन्तु, लतिका गीतां पठति लतिका लतिका संगीतं पठति लतिका पत्रिकां पठति लतिका कवितां पठति लतिका सूचनां पठति लतिका सूचनां पठति। शोभनं, धन्यवादः। अधुना ईकारान्तपदस्य कृते मालिनी कां नयति, मालिनी सम्मार्जनीं नयति, मालिनी अंकनीं नयति, मालिनी कर्तरीं नयति, मालिनी द्रोणीं नयति, मालिनी शोधनीं नयति, मालिनी कूपीं नयति इति भवति। स्पष्टमस्ति वा? आं महोदय। अस्तु। अत्र पश्यन्तु, बालकः वेदं पठति, बालकः श्लोकं पठति। भवन्तः पश्यन्तु, वदन्तु च, बालकः कं पठति? बालकः वेदं पठति बालकः संस्कृतं पठति बालकः मन्त्रं पठति बालकः कथां पठति बालकः कथां पठति बालकः कवितां पठति। एक जगह पर जो आप लोग, हाँ बोलो, वदतु। बालकः अध्यायं पठति, बालकः सूचनां पठति, बालकः वार्तां पठति, बालकः कवितां पठति, बालकः काव्यं पठति, बालकः शास्त्रं पठति। सुंदरम। परंतु मेरा जो प्रश्न था वह कम जब बोल रहे हो, जब प्रश्न हो रहा है तो समझ लेना चाहिए जो यहाँ पर पुल्लिंग है उन्हीं के ऊपर ही बोलना, क्योंकि कम कब होता है? पुल्लिंग में होगा। किस लिंग में होता है? पुल्लिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा शब्द पुल्लिंग में है। वेदः, श्लोकः, मंत्रः, पाठः, ये सब तो नपुंग स्त्रीलिंग में आ गया। कथा, पत्रिका स्त्रीलिंग है, तो काम, प्रश्न क्या होगा? काम पठति, ऐसा होगा। तो अध्यायः को ले सकते हो पुल्लिंग में, है ना। बाकी सूचना, वार्ता, कविता, ये तीनों भी काम प्रश्न होगा तीनों के लिए। ठीक है, काम पठति, सूचनां पठति, वार्तां पठति, कवितां पठति। और किम काव्यम शास्त्रम, ये नपुंसक में है, इसलिए किम पठति, काव्यम पठति, शास्त्रम पठति। ऐसे समझ में आया? अधुना पश्यन्तु, अत्र ददाति, माता काम
किम किम च ददाति। अभी तीनों प्रश्न एक साथ मैंने कर दिया, तो सारा का सारा आप लोग के हलंत म संयोग करके बोल सकते हो। वदतु, सर्वे वदन्तु। माता। माता दन्तकोज्जं ददाति। हाँ। माता चषकं ददाति। माता चमसं ददाति। माता प्रोच्छं ददाति। माता स्थालिकां ददाति। माता पेटिकां ददाति। माता घटिं ददाति। माता कूपीं ददाति। माता लेखनीं ददाति। माता वस्त्रं ददाति। माता अन्नं ददाति। माता जलं ददाति। सुन्दरं। पुरुषेषु कोऽपि वदति वा? पुरुषेषु कोऽपि वदेत्? केवल महिलाएं बोल रहे हैं, कोई पुरुष नहीं बोल रहा है। कोई है क्या? के साहू वदतु, भवान वदतु। जी महोदय। हम्म। हरि ओम। बालक बालकः वेदं पठति। बालकः श्लोकं पठति। के साहू न आगच्छति ध्वनिः। के साहू ध्वनिः न आयाति। अस्तु भवतु। अन्य कः वदति अथवा का वदति? श्रीधर अस्ति। श्रीधर वदति वा? श्रीधर। अलेख वदति वा? अजितकुमारः। कान्हुचरण। कानुचरण वदति वा? मम ध्वनिः आयाति? आयति। अहं चिन्तयामि वस्तुतः बालकानां मौनव्रतमस्ति। सत्यमेव। सत्यम्। अन्ये बालिकाः केवलं मे अधुना चालयन्ति, बालकाः मौनेन तिष्ठन्ति। अस्तु, रश्मिता वदतु। रश्मिता। रश्मिता अस्ति? न, यदा परीक्षा भविष्यति तस्मिन् आमाम्। समये गन्तुं पारयिष्यन्ति। यदि तत्र स्वल्प अङ्कः भविष्यति तर्हि प्रमाणपत्रं तु न मिलिष्यति, काठिन्यं भविष्यति तेषां कृते। सत्यं सत्यं सत्यम्। एते प्रायशः कर्मव्यस्तता मध्ये एव सन्ति, तदर्थं किमपि न वदन्ति। अस्तु भवतु। हा, रश्मि रश्मि वदतु। सुन्दरं, शोभनं। बालिकाः अग्रेसरान्विताः सन्ति। हा, रश्मि वदतु। आं गुरुमा। हम्म। माता दन्तकुर्चं ददाति। माता चषकं ददाति। माता चमसं ददाति। माता प्रोच्छं ददाति। माता स्थालिकां ददाति। माता पेटिकां ददाति। माता घटिं ददाति। माता कूपीं ददाति। माता लेखनीं ददाति। माता वस्त्रं ददाति। माता अन्नं ददाति। माता जलं ददाति। बहु शोभनं, बहु उत्तमम्। इतोपि का वदति? गायत्री। सुन्दरं सुन्दरं। हा, वदतु। माता दन्तकुर्चं ददाति। माता चषकं ददाति। माता चमसं ददाति। माता प्रोञ्झं ददाति। माता स्थालिकां ददाति। माता पेटिकां ददाति। माता घटीं ददाति। माता कूपीं ददाति। माता लेखनीं ददाति। माता वस्त्रं ददाति। माता अन्नं ददाति। माता जलं ददाति। शोभनं, बहु उत्तमम्। इतोपि का अस्ति? वनिता वा? बालिकाः एव आं महोदय। अग्रेसरान्विताः। हा, वदतु। आं महोदय। हम्म। माता दन्तकुर्मं ददाति। माता दन्त चषकं ददाति।
शृणोतु दन्तकूर्चं कूर्चं वदतु कूर्चं माता दन्तकूर्चं ददाति माता चषकं ददाति माता चमसं ददाति माता प्रोच्छं ददाति माता स्थालिकाः ददाति माता पट्टिकाः ददाति स्थालिकां माता हलन्तमों को छोड़ना नहीं घटिं है ददाति बोलो माता घटिं ददाति माता कूपिं ददाति माता लेखनीं ददाति माता वस्त्रं ददाति माता अन्नं ददाति माता जलं ददाति शोभनं शोभनं धन्यवादः इतोपि कः वदति एकनिमिषम् अहम् एतत् पश्यामि वनिता अस्ति दीपकः अस्ति दीपकः पूर्वम् अभवत् अर्पिता अस्ति अर्पिता वदतु बालकः वदतु बालकः वेदं पठति बालकः कं कं कां कां किं किं पठति वदतु अर्पिता आं महोदय वदतु बालकः वेदं पठति बालकः श्लोकं पठति बालकः मन्त्रं पठति बालकः पाठं पठति बालकः कथां पठति बालकः पत्रिकां पठति बालकः अध्यायं पठति बालकः सूचनां पठति बालकः वार्तां पठति बालकः कवितां पठति बालकः कार्यं पठति बालकः शास्त्रं पठति शोभनम् अध्यायम् अध्यायम् एवं भवति हा अस्तु सुन्दरम् इतोपि अस्ति प्रलिप्ता प्रलिप्ता वदतु बालकः वेदं पठति बालकः श्लोकं पठति बालकः मन्त्रं पठति बालकः पाठं पठति बालकः कथां पठति बालकः पत्रिकां पठति बालकः पत्रिकां पठति बालकः अध्यायं पठति बालकः सूचनां पठति बालकः वार्तां पठति बालकः कवितां पठति बालकः काव्यं पठति बालकः शास्त्रं पठति उत्तमं बहु शोभनं धन्यवादः अधुना अस्ति मनीषा सन्ध्याराणी अभवत् वा सन्ध्याराणी आं महोदय अस्तु नास्ति महोदय न अभवत् हा तो मनीषा आदौ वदतु अनन्तरं सन्ध्याराणी वदिष्यति हा अत्र पश्यन्तु तिष्ठतु अत्र अस्ति अधुना एतत् अहं जानामि अहं कं जानामि मार्गम् अहं मार्गं जानामि अहं श्लोकं जानामि अहं वार्तां जानामि अहं कथां जानामि अहं भगिनीं जानामि अहं गीतं जानामि एतत् चक्रं पठतु आं महोदय अहं मार्गं जानामि अहं श्लोकं जानामि अहं वार्तां जानामि अहं कथां जानामि अहं भगिनीं जानामि अहं गीतं जानामि सुन्दरं हा सन्ध्याराणी वदतु अहं मार्गं जानामि अहं श्लोकं जानामि अहं वार्तां जानामि अहं कथां जानामि अहं भगिन्यां जानामि अहं गीतं जानामि सुन्दरं धन्यवादः अहं भगिनीं जानामि अहं गीतं जानामि उत्तमम् इतोपि अस्ति इति वदतु हा अहं मार्गं जानामि अहं श्लोकं जानामि अहं वार्तां जानामि अहं कथां जानामि अहं भगिनीं जानामि अहं गीतं जानामि सुन्दरं धन्यवादः पुनश्च अस्ति तृप्तिमयी वदतु
अहं मार्गं जानामि, अहं श्लोकं जानामि, अहं वार्तां जानामि, अहं कथां जानामि, अहं भगिनीं जानामि, अहं गीतं जानामि। शोभनं, धन्यवादः। अधुना अस्ति किं किं स्मरामि। अत्र किमस्ति स्मरति। मालती किं किं स्मरति अथवा कं कं स्मरति एतदपि वयं पश्यामः किञ्चित्। अत्र रश्मिता अस्ति। रश्मिता वक्तुमिच्छति? आं महोदय। वदतु। मालती पाठं स्मरति। वदतु। मालती पाठं स्मरति। मालती मन्त्रं स्मरति। मालती श्लोकं स्मरति। मालती ग्रन्थं स्मरति। मालती पुस्तकं स्मरति। मालती कथां स्मरति। मालती दिनचरीं स्मरति। पुनश्च मालती नाटकं स्मरति इति। अस्तु, शोभनं, धन्यवादः। अधुना किमस्ति? अधुना अत्र पश्यन्तु, एका कथा अस्ति। लघ्वी कथा अस्ति। तत् समाप्य वयम् अद्य समापयामः। द्वितीया विभक्तियुक्ता कथा वर्तते। आरवः ग्रामं गच्छति। आरवः ग्रामं गच्छति। आरवः कुत्र गच्छति? अत्र सः एकं वृक्षं पश्यति। वृक्षः आरवं पृच्छति, भोः बालक, अत्र किं करोति? सः वदति, अहं फलम् इच्छामि। वृक्षः विशालः अस्ति। आरवः वृक्षं सिञ्चति। वृक्षः पुनः पृच्छति, भवान् किं किम् इच्छति इति वदतु। आरवः वदति, अहं दुग्धं, कन्दुकं, नूतनवस्त्रं, चाकलेहं, पयोहिमं, द्विचक्रिकां, क्रीडनकं च इच्छामि। इदानीं भवन्तः सर्वे वदन्तु यत् भवन्तः किं किम् इच्छन्ति, खादन्ति, पश्यन्ति इति। लघ्वी कथा एका द्वितीया विभक्तियुक्ता अस्ति। वयं सर्वेपि सम्यक्तया पठामः, वयं सर्वेपि जानीमः। यदि भवन्तः अभ्यासं न कुर्वन्ति तर्हि न भवति। अतः सम्यक्तया अभ्यासं कुर्वन्तु, सम्यक्तया पठन्तु, वारं वारं लिखित्वा स्थापयन्तु। तदा किं भवति? लेखनेन स्मरणे तिष्ठति। अतः लेखनीयम्। अस्तु, भवतु नाम। इदानीं समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलिष्यामः। शुभमस्तु, शुभं मंगलं, शुभरात्रिः। ओम नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।